भाई बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे भजन ना होने को भाला और मुंह में डालो एक निवाला। तो इस वक्त मैं मोहनपुरी, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है हरिद्वार की, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस जगह पे मतलब मैं 45 बरस से आ रहा हूँ, फॉर द लास्ट 45 ईयर्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, उस वक्त जब हम खाल खाते थे, ये पूड़ी आलू कद्दू दही, वो 16 रुपये का होता था। और अब ये 185, अब ये 185 रुपये, 185 नहीं 195 रुपये। अब ये 195 रुपये का है, 5 रुपये छोड़े भी आपने तो 200 रुपये का थाल है। मैं कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनका कमाल ये है कि इनका जो सिलसिला है वो उतना ही डिलीशियस है। और 45 साल पहले का जो जायका हमारे का रहता था वो वहाँ पर है, हर की पौड़ी पर। और ये रेस्टोरेंट बाद में बना, लेकिन कुछ है, मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत लंबा मेरा प्रोजेक्ट है। मैं उन संगीतकारों को याद करूँगा जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में रस भरे रखा, इसलिए ज़रा तैयारी करके चलना है। और उन संगीतकारों को याद करने के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट बड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको पहले इसका एक शॉर्ट क्लिप दे देता हूँ। ये देखिए, है ना, कुछ बात बनी ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर देखिए भाई, 2 से ज़्यादा मत खाइए वरना मुश्किल हो जाती है। और वो दुकान जो है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सजाई। एक ज़माने में, अभी भी मतलब हर की पौड़ी पे मौजूद है। तो मैं आज संगीतकारों को याद करूँगा भर पेट चल के यहाँ से। ये हरिद्वार है, हरिद्वार में ये रेस्टोरेंट इनका रानीपुर मोड़ पे है। और बस फिर क्या है, उसके बाद चलते चले जाएंगे, उन संगीतकारों के गाने गाएंगे और चहचहाएंगे। बस इसी तरीके से ज़िंदगी उत्तरांचल में इन दिनों पिछले 8 दिन से बीत रही है। तो शुरू करें एकदम। हियर वी गो, पूड़ी कद्दू आलू दही, हियर वी गो। ओके, घर से निकला तो मेरे एक परिचित ने मुझे ये पुस्तक भेज दी। तो आज का वीडियो हम सत्यजीत रे साहब को डेडिकेट करते हैं। सत्यजीत रे द बिगेस्ट नेम, डायरेक्टर के साथ साथ वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। और आज मैं बात करूँगा म्यूज़िक डायरेक्टर्स की। तो ये आज का वीडियो आपको डेडिकेट। बड़े रसीले सुरीले गीत बनते हैं संगीत में, लेकिन जिस दिन शंकर का संगीत गूंजता है उस दिन तांडव होता है। होता कभी कभी है, लेकिन होता है। तो हम शिव की कृपा चाहते हैं इस दुनिया पे, और चाहते हैं कि इस दुनिया इतनी खूबसूरत जो है उसका असली रूप सामने रहे। और शुरू करते हैं अपना संगीतकारों से जुड़ा प्रोजेक्ट। महापुरुष होते हैं, बस आते हैं और फिर चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हमारी उसी श्रेणी में आते हैं। आप चाहें तो उन्हें कोई भी दर्जा दे दें, लेकिन हर दर्जा जो उनके लिए होगा वो होगा बेहतरीन। स्वामी विवेकानंद और शंकर एक जगह। माँ स्वामी विवेकानंद की शंकर की भगत थी। शंकर जी को कहा करती थी, भाई मुझे एक बेटा दे दे। प्रभु बेटा मिला, नरेन, और इतना शरारती। माँ कहने लगी, शंकर जी मैंने तो आपसे कहा था एक बच्चा दे दो, तुमने तो मुझे शैतान दे दिया, इतना शरारती बच्चा। और देखिए वो शरारती बच्चा आगे चलकर दुनिया के भले के लिए क्या क्या काम करता है। सो बच्चों पे अपनी इनायत रखें। बुज़ुर्गों से मेरी गुजारिश है, उन्हें उनके हिसाब से ग्रो करने दें। और अगर उनका संगीत में इंटरेस्ट है तो रोकें नहीं, उनको गाने दें जो भी वो गाना चाहते हैं। क्योंकि संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। आइए संगीत की वर्षा किए देते हैं उन संगीतकारों को याद करते। और आज लिमिटलेस है, कोई बंदी या पाबंदी नहीं कि वीडियो कितना बनाना है, कितना छोटा कितना लंबा। जो कहना है कहते रहेंगे। आज बात हो रही है संगीत की, और कृपा हम पर है। जहाँ शंकर की वहीं शंकर के भगत स्वामी विवेकानंद की। शिव के बिल्कुल साथ जुटा हुआ पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको मनसा देवी का मंदिर। बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, बड़ी मान्यता है। तो इतना कुछ सब आज हम अपने मन में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो संगीत की बौछारें तो होंगी। ये है शिव की कृपा लिए हुए मनसा देवी का मंदिर। शिव का आशीर्वाद मिल गया
और विवेकानंद जी का भी। तो सामने बहती हुई गंगा से भी गुजारिश कर लेते हैं, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। ये हर की पौड़ी दिखाई दे रही है आपको, हर की पौड़ी। 15 दिन से बंद था ये जल, उधर निकाल दिया गया था क्योंकि सफाई हो रही थी। और दिवाली पे जब ये जल इसमें आया तो इतना साफ, इतना उज्जवल कि देखकर हम देखते रह जाते हैं कि गंगा की महिमा और उसकी गरिमा कितनी विशाल है। संगीत की बात हो रही है आज तो इसलिए सभी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपनी बातें कहते हैं। हर की पौड़ी ये है वो तीर्थ स्थल जहाँ आकर लोग स्नान करते हैं और धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आइए मुकेश साहब के गाए सर्वोत्तम गीत का जिक्र करता हूँ, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के सारे गाने तैयार हो गए थे। राज कपूर ने कहा एक ग्रैंड फिनाले देना है, यानी शंकर जयकिशन ने कहा, उन्होंने कहा कि बस एक ऐसा गीत जो इमॉर्टल हो। शैलेंद्र जी ने गीत लिख लिया, अब बात हो गई कि रिकॉर्डिंग होनी है। रिकॉर्डिंग ऐसी ज़बरदस्त की जानी है। फेमस तारदेव स्टूडियो में इकट्ठे हो गए आर्टिस्ट सुबह 11 बजे। रिहर्सल होगी, रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होगी। 60 कोरस आर्टिस्ट, 60 वायलिन, 12 चेलोस, 2 सितार, 2 मेंडोलियन और 10 ब्रास ट्रम्पेट और रिदम सेक्शन पूरे का पूरा। दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब तैयार। रिहर्सल पर रिहर्सल हो रही है, लेकिन इतने में देखा गया कि रिकॉर्डिंग रूम छोटा पड़ गया। तो भाई रिकॉर्डिंग रात को करेंगे, देर में या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आर्टिस्ट बाहर तक निकल आए रिकॉर्डिंग रूम से जो कई सारे थे। और जो गाना बन के तैयार हुआ वो अपने ढंग का अकेला। ऐसी रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई, ऐसा गाना भी कब कब बना। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। और एक बात कह दी गई लता जी से, आलाप जो आपकी मर्जी में आए वो आलाप लीजिए लता जी। ऐसे आलाप भी कब कब किस गायक ने लिए। और ऊंचे सुर में लता जी ने ला करके जहां इस गीत को ख़त्म किया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सारे आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि सुबह 3 बजे अगले दिन, पिछले दिन 11 AM पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और अगले दिन पूरी रात बीतने के बाद सुबह 3 बजे मीनू कात्रक ने जाकर के फाइनल किया कि यस द सॉन्ग इज ओके, गो अहेड। ये थे वो लोग, ये थे वो कलाकार जिन्हें मैं याद करता हूँ। और मैं वक्त से एक ही फरियाद करता हूँ कि फिर कभी वो दिन लौटे, वो दौड़ लौटे। जानता हूँ जो बीत गया, जो गुज़र गया, जो छूट गया, वो लौटता तो नहीं, लेकिन फिर भी सहज है सीधी राह पे चलना, देख के मुश्किल बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे
तुझको पुकारे देश तेरा, ला रा रा रा, दररररररररर। और अगर आपने फिल्म देखी है तो जो इस सीन को अगर आप याद करें, वहाँ पूरे के पूरे फौजी मौजूद हैं, उधर से डाकू आ रहे हैं और सामने राज कपूर ये सोच रहा है कि सरेंडर हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, और उधर से ऊंचे सुर में आलाप लेती हुई आ रही हैं विजंतीमाला। क्या फिल्म बनाई थी, कितने बड़े कलाकार थे ये लोग, शोमैन थे ये लोग। ऐसे कलाकार भी फिर कभी नहीं आए। मतलब जब दिखाना है, शोमैन का मतलब है लार्जर देन लाइफ कंसेप्ट, राज कपूर का हमेशा। और ये नवंबर का महीना, इसमें तो गंगा इतनी साफ़ सुथरी होती है, एक सिक्का भी नीचे डाल दें तो आपको ऊपर से दिखाई देता है। ये है गंगा की गरिमा, ये है उसकी महिमा। और मैं जो बार बार इधर लौट के आता हूँ, काफ़ी सारा वक्त उधर बिताता हूँ बेंगलोर में, लेकिन जब भी कभी मैं यहाँ आता हूँ तो ये सूरज, ये आफताब मुझे कहता है आदाब, और मैं कहता हूँ लाजवाब। कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कोई समझ नहीं सकता। ऐसी फिल्म मैंने कितनी बार इस फिल्म को देखा है, ऐसी फिल्म नहीं बनी कभी भी। और सोच के देखिए, अगर उस दिन जब म्यूज़िक के लिए बुलाया था शंकर जयकिशन को, अगर शंकर जी तो इंटरेस्टेड नहीं थे, अरे डाकुओं की फिल्म में, फिर जयकिशन जी ने समझाया, अरे भाई राज कपूर हैं, कमाल ही करेंगे। और राज कपूर के साथ मिलकर के देखिए, अगर टीम का लीडर मोटिवेटिंग है ना, तो टीम तो काम करने को तैयार रहती है। लेकिन अकेले राज कपूर ही नहीं, वहाँ शंकर जयकिशन हैं, वहाँ दत्ताराम सेबेस्टियन है, वहाँ किशोर शर्मा है, वहाँ हज़ारा सिंह है, और वहाँ राम सिंह है, वहाँ एनक डैनियल है, कर्सी लॉर्ड है, जरीन दारूवाला हैं, और उल्लास बापट हैं, शिव कुमार शर्मा हैं, और ताज़े ताज़े फिल्म्स की तरफ आते हुए लक्ष्मीकांत जी हैं जो मेंडोलियन बजाते थे। इसमें जो 2 मेंडोलियन बजाई गई, उसमें से एक मेंडोलियन लक्ष्मीकांत जी की ज़रूर रही होगी, और 2 सितार इसमें बजे। तो रईस खान साहब बड़े पसंदीदा थे। वैसे दोस्त तो वो मदन मोहन जी के थे रईस खान, लेकिन वो कहीं भी सितार बजाते थे। ये था मैजिक, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस सॉन्ग। आ अब लौट चले, तुझको पुकारे देश तेरा। मधुर गीत, अनमोल। कल कल बहती है गंगा और कहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। और मैं आ जाता हूँ अपनी उड़ान लेकर गंगा की तरफ। जब भी एक वक्त मिले मैं आ जाता हूँ ये अपनी एक उड़ान लेकर, क्योंकि उड़ान में कहाँ थकान। आप चलते रहिए, उड़ते रहिए, देखते रहिए ज़िंदगी को, और बस यही तो जीवन है। ये गंगा है, ये ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रही है। रास्ते में कहीं गंगा के 2 हिस्से हो गए, एक ये और एक बीच में छोटा सा जजीरा बन गया, और वो गंगा भी हरिद्वार की तरफ जा रही है ऋषिकेश से आगे। है ये मंजर, और मैं अक्सर यहाँ रहता हूँ। अगस्त सितंबर में जब आया तो ऐसी सैलाबी हो रखी थी, गंगा भरा पड़ा था ये सारे का सारा हिस्सा जल से। आज देखिए कितनी शांत खामोश चलचल रहती है। पंछियों की उड़ान, उन्मुक्त आज़ादी तो यही है। ये रही उड़ान जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है।
प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, गीत मिलन के गाएं। गायकों की बात करता रहा, अब संगीतकारों की बात कर रहा हूँ। और संगीतकारों में मेरे प्रिय शंकर जयकिशन, जिनका जिक्र अक्सर ही मैं करता रहता हूँ, अभी भी यहाँ आकर के गा रहा था जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन एक ऐसे मॉडर्न विचारों के संगीतकार ने रंग ही बदल दिया हिंदी फिल्मों के संगीत का। और वो जो संगीत था उनका, वो अपने ढंग का अनोखा और अनूठा संगीत। क्या उड़ान है पंछी, बस एक ही उड़ान थी पंचम की, मेरी भी। उनको एक बार ऐसा लगा कि शाम के वक्त में घूमने निकला जाए। वो गंगा पे चले गए कैलकाटा में और कश्ती में जा रहे थे, तो अचानक उनके मन में एक धुन आई। वो धुन उन्होंने एक प्रोड्यूसर को सुनाई। अरे प्रोड्यूसर ने कहा, गंगा पे तो मुझे गीत बनाना है भाई, पंचम बनाओ। और आनंद बख्शी ने गीत लिखा और पंचम की धुन। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसमें बस मेरी भलाई, मुझको डुबो ही दे मेरा चिड़ैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। पंचम देखो कितने कमाल के संगीतकार थे कि फास्ट म्यूज़िक तो बनाते ही थे, लेकिन जब गंगा पे गीत बनाने की बात आई तो ऐसा मधुर गीत बनाया। और इस पर अदाकारी भी जो है वो महाजबी की है, मीना कुमारी की है। और ये गीत यहाँ आकर के मुझे अक्सर याद आता है। ला 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 ला। गंगा के भी अपने मूड होते हैं, जितने मौसम उतने रूप गंगा के। सैलाबी गंगा बारिशों में, शांत मधुर सी गंगा नवंबर में, और जैसी गंगा इस वक्त है ऐसा तो नवंबर जितनी साफ़ सुथरी गंगा तो पूरे बरस में कभी होती नहीं। आपके मन में उत्तर भारत के बारे में जो दक्षिण में मेरे दोस्त हैं सोचेंगे, भाई हर की पौड़ी क्यों नहीं ले गए? हरिद्वार की तरफ हर की पौड़ी बड़ी मशहूर है। आपको बता दूं कि दिवाली से 15 दिन पहले वहाँ से गुजरती गंगा का जल बंद कर दिया जाता है सफाई के लिए, और दिवाली के दिन उसको खोल दिया जाता है। तो इस वक्त मैं आपको उस जगह से दिखा रहा हूँ गंगा, जहाँ ये सबसे उज्ज्वल, निर्मल, शीतल और कोमल। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। कह रहा था मैं कल वहाँ पर दरअसल जहाँ से भी गुज़रता हूँ वहीं एक ही बात कहता हूँ, ज़मीं पे बहती गंगा, आसमां में लहराता तिरंगा, और सुन लो दुनिया वालों, और ना लेना साढ़े नाल पंगा।
ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। लगभग एक ही वक्त में आनंद बख्शी और दान सिंह साहब यानी कि गीतकार और संगीतकार ने अपना स्ट्रगल शुरू किया। आनंद बख्शी साहब को इतनी कामयाबी मिली और दान सिंह साहब को क्यों कामयाबी नहीं मिली, ऐसा गीत देने के बाद भी ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर गूंजता है। मैं सोचता हूँ कि दान सिंह साहब कितने कमाल के संगीतकार थे। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है, या फिर जिक्र होता है जब कयामत का। ये भी खूबसूरत गीत। लेकिन जो सबसे मकबूल गीत हुआ दान सिंह साहब का वो तो यही था, वो तेरे प्यार का बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये तो हर जगह जहाँ मुझे मनाजिर कमाल के दिखाई देते हैं वहाँ इस गीत को मैं गाता हूँ। शशि कपूर मेरे बड़े पसंदीदा एक्टर थे और शशि कपूर पे ये गीत पिक्चराइज्ड है। लेकिन सवाल मेरे लिए आज भी वही कि दान सिंह इतने काबिल संगीतकार और ऐसा खूबसूरत गीत देकर भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उतनी शोहरत नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, और जैसा मैंने कहा कि शायद इसमें नसीब का भी बहुत बड़ा रोल होता होगा। तभी तो कितना खूबसूरत मंज़र है कि 4 राज्यों की दिशाओं पे आके मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ आकर के ये सारे ख़यालात उस दौर के इस उड़ान की वजह से है। ये उड़ान ना हो तो फिर ये सब ना हो। उड़ान से पहुँच जाते हैं जहाँ भी है आपकी मचान। वो सामने कितना खूबसूरत दिख रहा है मंज़र, हिमाचल और इधर हरियाणा और उधर उत्तरांचल, और ये पीछे हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला है आज की तारीख़ में? वन ऑफ द बेस्ट इस यकीनन। ये देखिए 4 राज्य इस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ यमुना के किनारे। यमुना यमुना ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं। तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही
समझेंगे हम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंज़र, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की। कमाल के संगीतकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं ये देखता हूँ कि जो गीत वो बनाते थे वो मौजू मुद्दा तो अपनी जगह, लेकिन कभी कलाकार को देखिए। ये 11 दिसंबर जो है, 11 दिसंबर नहीं है, 11 नवंबर माला सिन्हा जी की सालगिरह है। तो 11 नवंबर के हिसाब से मैंने देखा, माला सिन्हा तो बहुत अच्छी कलाकार थी, मैंने उनकी बहुत सी फिल्म देखी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर उन्हें मेल प्लेबैक सिंगर दिया होता गाने के लिए तो वो मुकेश साहब को प्रेफर करती, क्योंकि कितने ही हीरो ऐसे हैं जिन्होंने माला सिन्हा जी के ऊपर गीत गाए। जैसे कि शुरू की बात अगर हम करें, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। कल्याण जी आनंद जी की धुन और मुकेश साहब की आवाज़। कल्याण जी आनंद जी ने तो वैसे भी बहुत सारे गीत बनाए, और ये मैं तो एक ख्वाब हूँ मनोज कुमार। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, राजेश खन्ना। उनकी एक ख्वाहिश थी कि एक फिल्म कम से कम उन्हें दिलीप कुमार साहब के साथ मिल जाए। एक फिल्म बना रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी, तो दादा क्या ऐसा हो सकता है? दादा ने कहा भाई देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। और उन्होंने एक गीत उसमें रख दिया मुकेश साहब का लता जी के साथ, और दिलीप साहब से बात की, सर एक कैमियो कर देंगे आप इसमें, छोटा सा रोल। अरे दिलीप साहब ने कहा मना करना था, और माला सिन्हा खुश हो गई क्योंकि छोटे से रोल में दिलीप कुमार उनकी फिल्म में आ गई। और गीत जो विश्वजीत और माला सिन्हा पे है, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। राज कपूर के साथ तो भाई कमाल है। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से। बहुत कमाल की अदाकारा माला सिन्हा। और मैंने कहा ना कि गाने मुकेश साहब के कितने खूबसूरत अंदाज में उनके ऊपर पिक्चराइज होते थे। और चांद सी महबूबा हो मेरी, चांद की बात आती है, राजकुमार जा रहे हैं माला सिन्हा के साथ बैठे हुए कार में, और स्टीरियो में गाना आ रहा है सामने, चांद आहें भरेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, उन गुणी जनों का, स्तुति जनों का कमाल ये था कि वो ये जानते थे कि कौन से सुर लगाने हैं, कौन से गीत बनाने हैं और किस ढंग से बनाने हैं। मैं माला सिन्हा जी की तवील ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआ करता रहा हूँ। मुझे तो वो अदाकारा बड़ी अच्छी लगती थी। और कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये तो मैं भूलता ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में, ऐसा कमाल। और अपने हुए पराए में, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, ये भी माला सिन्हा जी। मतलब जो हीरो है वो मुकेश साहब की आवाज़ में गा रहा है, और अदाकारा वहाँ पर माला सिन्हा जी हैं। और ये अलग बात कि राजकुमार, राजेश खन्ना, राज कपूर, दिलीप कुमार साहब ने उनके साथ गाना नहीं गाया, लेकिन उस फिल्म में काम किया। फिर कब मिलोगी में एक छोटा सा सीन किया, मेरे को याद पड़ता है। उसमें वो आते हैं बड़े गुस्से के अंदर, और मेरी बहन यहाँ आई थी, सामने एक एक्टर होते थे शैलेश कुमार, वो खड़े हुए हैं, वो कांपने लग जाते हैं दिलीप साहब को देखिए। फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये यादें हैं, ये मेमोरीज़ हैं, इन्हें मैं याद करता रहता हूँ। इन्हीं के सहारे मेरा दिन बीत जाता है, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बीत जाते हैं। वरना 10 साल पहले जब कॉलेज से रिटायर हुआ था, सोचता था यहाँ से आगे डगर किधर जाएगी। अरे आपके जज्बों में सदाकत हो, नेक नियति हो, हर जगह लोग आपसे एक संबंध बनाने को तैयार खड़े हैं। इम्पॉर्टेंट बात है ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। वो है तो फिर सब कुछ है। तो माला सिन्हा जी को भी याद कर लिया हमने और उनकी सालगिरह का जिक्र भी हो गया 11 नवंबर, और इतने सारे गीतों का जिक्र मैंने कर दिया क्योंकि वो दौर ही कुछ और था। ये इत्तेफाक है कि उनके हीरोज़ ने ज़्यादातर जो गीत गाए वो मुकेश साहब की आवाज़ में थे, और इसीलिए मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है। और मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एक ऐसी अदाकारा का जिनके कितने ही रोल्स बचपन से मैंने देखे थे, और हरियाली रास्ता और अपने हुए पराए, हिमालय की गोद में, ये तो मैं भूलता नहीं। किस विरह वेदना से गा रही थी, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सच तो है भाई, ये सूखे हुए पत्ते इस बात के गवाह हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई मरासिम बिखरता है, जब कोई ज़िंदगी से जाता है, उसके बिना जीना तो होता है बहुत मुश्किल। और ऐसी ही एक धुन कल्याण जी आनंद जी की, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। अरे मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। ये ख़यालात हसरत साहब के मुझे हमेशा याद आते हैं, क्योंकि कुछ ख्वाब, ख्वाहिशें और रोमांस आपको अपने जहन में लाना होता है, तभी आप जी पाते हैं। कितना कोलाहल है चारों तरफ, इस दुनिया में शोर है, और मैं इस जगह पे आया हूँ जहाँ खामोशी है, सरगोशी है, सूखे पत्ते हैं, और इन परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उत्तरांचल में आनी शुरू हो जाती हैं नवंबर आते ही, और उसके बाद तो फिर इनका पूरा कबीला दूर दराज के इलाकों से आ जाता है, और इसी में एक अकेला इस गुमनाम सी जगह पे न जाने क्या ढूंढ रहा है या रही है। आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, काफिला और फैलता जाएगा परिंदों का। एक अनोखे गायक थे, अद्भुत, जो संगीतकार भी थे, और जब संगीत देते थे तो बहुत दर्दीला संगीत होता था। मेरे ख्वाबों के नगर, मेरे सपनों की डगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। किशोर कुमार संगीत भी देते थे और ऐसे दर्दीले गीत बनाते थे। समय इस बात को सिखाता है कि इस दुनिया में कोई न्याय वाय नाम की चीज़ ज़्यादा है नहीं। एक अंधा कुआं है जिसका सिक्का चल गया, बस वो सिकंदर।
तो एक ऐसे संगीतकार जो बहुत ही गुणी थे, रोशन जी, मैं उनके गीतों को बहुत पसंद करता हूँ। और क्या सबक दिया था उन्होंने, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। और उनका बनाया हुआ जो गीत है, मन रे तू काहे ना दूर धरे, वो तो एक अनोखा गीत है। इस मिलेनियम के शुरू में एक मैगजीन ने जो सर्वे किया, उसके हिसाब से अब तक के सर्वश्रेष्ठ गीत 2000 तक के, उनमें नंबर 1 मन रे तू काहे ना, रोशन जी। लेकिन एक और संगीतकार ऐसे हैं जिनसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, जयदेव जी। असिस्टेंट थे अली अकबर खान साहब के, फिर बर्मन दादा के, और उसके बाद जब वो अपना इंडिपेंडेंट संगीतकार के रूप में आए तो हम दोनों के जो गीत उन्होंने बनाए, दुनिया ने कहा यहाँ स्टार इज़ बॉर्न। चलिए ठीक है, दत्त साहब ने, सुनील दत्त साहब ने भी उनको बहुत अच्छा काम दिया मुझे जीने दो में, बड़े अच्छे गीत बने। लेकिन साहिर साहब से एक रंजिश हो गई जयदेव जी की, और उसके बाद फिर वो बात नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री का अनोखा खेल है, साहिर परवान चढ़ते चले गए और जयदेव जी का काम लगभग ख़त्म होता चला गया। आखिरी दिन उनके कितनी मुश्किल में बीते, ये मैं पीछे कुछ अर्सा पहले लगातार फॉलो करता रहा हूँ। जयदेव जी बहुत ही गुणी संगीतकार, रेशमा और शेरा क्या संगीत। और ऐसे संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में अपने कुछ कमाल के काम करके दिखा सके, ये बड़ी एक अनूठी बात है। वो इकलौती संगीतकार, संगीतकारा कहेंगे आप, उषा खन्ना जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे गीत बनाए। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, उन्होंने कुछ गीत लता जी के लिए बड़े अच्छे बनाए। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। वैसे ये शिकायत तो मदन मोहन जी को भी रहती थी, यार मैं जितना अच्छा काम करता हूँ कोई इनाम विनाम मेरे हिस्से नहीं आता। और आखिर जब उनको दस्तक का पुरस्कार मिला, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर में तो मेरे ख्याल से उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। ये जो अवार्ड सिस्टम है, दरअसल ये काफ़ी पहले से इसके अंदर परिवर्तन आने लगा था। अब आप समझ लीजिए कि एक नौजवान कलाकार ने कहा भाई मैंने तो ख़रीद लिया था ये पर्टिकुलर अवार्ड, इतने पैसे दे दिए थे, तो उससे अवार्ड से फ़र्क नहीं पड़ता। जिन गीतों को हम इतने अरसे बाद भी याद करते हैं, जिन संगीतकारों को हम याद करते हैं, उनका सबसे बड़ा अवार्ड ये है, हम उन्हें याद करते हैं। सचिन देव बर्मन साहब के कितने सारे गीत, कामयाब संगीतकार। तो वो जो मैंने कहा ना कि कुछ संगीतकार जिनमें हुनर था बहुत कामयाब हुए, कुछ संगीतकार जिनमें हुनर था वो उतने कामयाब नहीं हुए, और कुछ संगीतकार जिनमें बहुत हुनर था बस वो नाकाम ही रहे। संगीत नगरी है, हिंदी फिल्म्स की जान है संगीत। जब तक उनमें गीत अच्छे नहीं होते फिल्म चलती नहीं है, और कई फिल्म्स जो हैं वो तो सिर्फ गीतों के सहारे चल जाती हैं। सैकड़ों की तादाद में संगीतकार आए और चले गए, लेकिन मैं सिर्फ एक रैंडम ख्याल मेरे मन में आया कि उन संगीतकारों को भी याद करें, जैसे पिछले दिनों में उन गायकों को याद कर रहा था जो बड़े रसीले सुरीले थे। और ऐसे माहौल में आकर के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कौन सी दुनिया है ये। और हेमंदा के संगीत को कौन भूल सकता है, उनकी लहरों पे लहर, वो ये संगीतकार के रूप में नहीं, गायक के रूप में। ये सुनील भाटकर थे, ये भी बड़े अच्छे थे संगीतकार। और हेमंदा का तो एक ही गीत सब पे भारी पड़ता है, कहीं दीप जले कहीं दिल। मैं कितने गीतकारों का या संगीतकारों का, कितने संगीतकारों का जिक्र कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि कुछ जो मेरे एकदम जहन में आए, क्योंकि ये बर्जस्ता ख्यालात हैं, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें कोई तैयारी नहीं है, बस अचानक कुछ गीत जो मेरे ख्याल में आते रहे। मैं रामलाल जी को कैसे
भूल सकता हूँ। रामलाल जी, जब मैं पत्थरों को देखता हूँ तो उनकी बात मुझे याद आती है। गीत गाया पत्थरों ने, और उसमें आशा जी का गीत कौन भूलेगा, तेरे ख्यालों में हूँ, ऐसे ऐसे कमाल के संगीतकार। और सहरा के गीत भी उन्होंने बहुत अच्छे बनाए। ये दुनिया है, इसमें जो चलता है वही बिकता है, वरना तो काबिल से काबिल लोग भी इन सुनसान पगडंडियों से होते हुए अनजान मंजिलों की तरफ चले जाते हैं, वक्त की धुंध में खो जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो इंसान हैं, जो बंजारे हैं, वो उन लोगों को ढूंढ लाते हैं और याद करते हैं, हाँ वो थे, और एक दौर में ऐसे खूबसूरत गीत बनते थे। ये कमाल है उन कलाकारों का। याद आ रहे हैं कितने ही संगीतकार। तालीम की दुनिया से मैं दूर आ चुका बहुत बरस पहले, 10 बरस पहले, और मैं ऐसे ही गाता गुनगुनाता रहता हूँ। कभी कभी मेरे कुछ दोस्त मुझे कहा करते हैं कि भाई कभी कभी कोई पूरा गीत भी गा दिया करो। मैं पूरा गीत क्या करूँ, इतने सारे गीत मेरे जहन में आते हैं। आपको याद क्या भला करते, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी की थी। प्यार अपना तो एक तमाशा था, और हम तमाशाई, आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिन हमारा ही, हम जिसे चांदनी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी थी। हम तो दिल की लगी समझ बैठे, आपने भी न हमें न समझाया, आपको हम हंसी समझ बैठे। ये गीत तो आनंद बख्शी का है, और ये संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गायक मुकेश साहब ने। लेकिन इससे जुड़ता एक शेर मुझे हमेशा याद आ जाता है, तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो, आपने यूं ही दिल लगी। ये शेर जो मैंने सुनाया, ये साहिर लुधियानवी साहब का है। लेकिन ज़िंदगी की आड़ी तिरछी पगडंडियों से चलते चलते आगे बढ़ते, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गलतफहमियाँ ज़िंदगी का सच हैं, और हमें इनके साथ जीना होता है। एक सबक तो मुझे भी बहुत जल्दी मिल गया भाई। मैंने वो सबक ये सीखा कि मैं कभी कोई गलती दोहराता नहीं, और जब करता हूँ नई गलती करता हूँ। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस वीराने में आकर गा दिया। कितनी खामोशी है, झिंगरों की आवाज़ें हैं, हल्की हल्की बीच से झांकता हुआ नीला आसमान है, ऊपर जैसे पेड़ एक दूसरे से मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू जो आज के ज़माने से लगभग गायब हो गई। ऐसी सुनसान पगडंडियों पे जाते जाते ज़िंदगी कभी कभी तन्हा हो जाती है, बहुत ज़्यादा।
खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ला ला हा 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 रा 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 रा, हा 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 हा। अब सोचिए, रात के साएं साएं करते सन्नाटे में ये घर कैसे ज़िंदगी बसर करते होंगे। और इन्हें यहीं रहना है, इनके पूर्वज भी यहीं थे। हमारे पूर्वज इस वक्त बाहर घूम रहे हैं ये हमारे पूर्वज है। तो ये तो ऐसे ही चलता है जीवन का सिलसिला। जो मिल गया वो सिकंदर, और जैसे कुछ हासिल ना हुआ बंदर। ये जीवन है, इसी तरह चलता है। और सच ये भी है कि जैसे कुछ भी ना मिला वो कलंदर। ये सारा जो रोना पीटना है ज़िंदगी में, ये कुछ होने का है। ये देखिए, वो एक कलाकार जिनमें हुनर भी बहुत था और कामयाबी भी बहुत हासिल की उन्होंने। नौशाद साहब, एक लंबी इनिंग्स उन्होंने खेली, कहाँ शाहजहां से शुरू करके और कहाँ ताजमहल तक, कितने गीत बनाए उन्होंने। तो नौशाद साहब तो अपने ढंग के एक अनोखे और अनूठे संगीतकार। ख़ास तौर से मेरे महबूब फिल्म के गीत मुझे बहुत पसंद है। और लीडर का गीत, एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। वैसे उनके बहुत सारे गीत मुझे पसंद हैं। मुकेश साहब के साथ कम काम किया उनने। 1949 में अंदाज़ और 1968 साथी, उससे पहले मिला। ये फिल्म में मुकेश साहब के गीत बड़े कमाल के, लेकिन रफ़ी साहब उनके फेवरेट थे, इसलिए रफ़ी साहब के तो न जाने कितने गीत नौशाद साहब ने बनाए। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। ये है संगीत की महिमा। लेकिन संगीत जो संगीतकार बनाते हैं उसमें कुछ तो बहुत कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे संगीतकार जिन्होंने खूबसूरत गीत बनाए लेकिन उतना मुकाम हासिल ना कर सके, उनका भी तो जिक्र किया जाना चाहिए ना। उनकी मेहनत कम नहीं थी, उनका काम भी कम नहीं था। जब वक्त मिला तो उन्होंने दिखाया कि वो क्या हैं। मदन मोहन जी के असिस्टेंट थे सोनिक साहब, और सोनिक साहब जब सोनिक ओमी के नाम से यानी अपने भतीजे के साथ जब उन्होंने संगीत बनाया, तो वो भी जिन्हें हम भूलना चाहें, लेकिन गीत कितने भी खूबसूरत बनाए उन्होंने, वो बात तो नहीं मिली ना। क्या कमाल की धुन थी। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। दो किनारे दरअसल सुख दुख के साथ साथ कामयाबी और नाकामी भी है। किसी को वो हासिल, किसी को वो हासिल। तो मैं ऐसे संगीतकारों को याद कर रहा हूँ। जीएस कोहली, ओपी नैयर तो कमाल के संगीतकार थे, बड़े कामयाब हुए, लेकिन जीएस कोहली जो हैं वो भी अपने ढंग के। शिकारी फिल्म में तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, क्या कमाल के गीत बनाते थे। और उतनी कामयाबी तो नहीं मिली जीएस कोहली को ना। और जैसा मैं कहता हूँ कि भाग्य है, नसीब है, मेहनत अपनी जगह और बाकी बातें अपनी जगह। इन संगीतकारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं उन संगीतकारों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे जीवन में अपने गीतों से बहुत रस भरा। और आज मैं यमुना के किनारे हूँ। ये यमुना है,
कल मैं गंगा पे बैठा हुआ उन संगीतकारों को याद कर रहा था। आज मैं यमुना का जल भी उतना ही स्वच्छ है, एकदम जैसे साफ शफाफ जल। तो उन संगीतकारों का जिक्र करते करते मैं बहुत कामयाब संगीतकारों का जिक्र करता रहा, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे गीत मिले हैं जिन्हें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि अगर इन संगीतकारों को और काम मिला होता तो। अभी मैं कुछ आपके सामने नमूने पेश करता हूँ। ये रात एक गाई फिर आए या ना आए, आओ शमा बुझाते हम आज दिल जलाएं। कितनी रसीली धुन है। कौन है संगीतकार? सोचिए सोचिए सोचिए। एस मदन। उसके बाद फिर कहीं नाम नहीं सुनाई दिया, और इतनी सुरीली धुन दे गए। चलती जाए रात कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा कहीं साथ। इसके संगीतकार भाई देखो, गीत आप जानते हैं। संगीतकार के बारे में जब मैं कहूँगा लच्छी राम जी, अरे लच्छी राम जी नमन, कितनी प्यारी कितनी सुरीली धुन बनाई है उन्होंने। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। रफ़ी साहब का ये गीत तो आपने सुना है। संगीतकार लाला असद सत्तार, 3 म्यूजिशियन एक जगह इकट्ठे हुए, ये धुन उन्होंने बनाई। इसके बाद कुछ मालूम नहीं। ऐसे तो जाने कितने सारे संगीतकार हैं। सज्जाद हुसैन साहब से काबिल संगीतकार कौन होगा? ऐ दिलरुबा, रुस्तम सौराब का एक ही गीत अगर हम सुन लें तो हम जान जाते हैं कि सज्जाद हुसैन साहब का कमाल क्या था। ऐसे गुणी संगीतकारों को और ज़्यादा काम क्यों नहीं मिला? इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि ये दुनिया एक बाज़ार है, इसमें जो बिकता है वो चलता है। और फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा बाज़ार क्या हो सकता है, जहाँ कितनी कामयाबी आप हासिल करो, थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा और आप बाहर। दत्ता राम जी तो असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के, लेकिन कितने खूबसूरत बनाते थे। हाले दिल हमारा जाने ना ये ज़माना। दत्ता राम जी, ये खुशी हमें है कि शंकर जयकिशन उनको पूरा मौका देते थे कि आप अपनी फिल्में कीजिए अलग से, और बहुत संगीत उन्होंने दिया। दिल ने उसे मान लिया जिसका अंदाज नया, शोख आंचल के तले गया। आज मैं यमुना के किनारे आकर इस स्वच्छ जल को देख कर के सोच रहा हूँ, इन संगीतकारों के मन कितने खूबसूरत होंगे जो उन्होंने हमें ऐसी धुनें दी। ऐसे तो न जाने कितने सारे संगीतकार आपके सामने आते हैं। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, रॉबिन बनर्जी साहब। कितने ही संगीतकार, लेकिन अच्छी धुनें देने के बाद भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिला, उन्हें वो मौका नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कोई न्याय इस धरती पे है भी नहीं कि अगर आप बहुत काबिल हैं तो आप कामयाब हों, ऐसा कोई न्याय नहीं। और आप कामयाब हैं, काबिल हों, ऐसा भी कोई कहा। मैं बहुत सारे ऐसे संगीतकारों को यहाँ आकर इसलिए याद कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा कमाल का स्थान है। यहाँ मैं बहुत आता हूँ, कई बार आता हूँ। और कमाल का स्थान किस लिए है कि यहाँ कई सारे राज्यों का मिलन होता है। ये जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, ये है हरियाणा, और वो जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो है हिमाचल। और वो जो पीछे और दूर आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो पहाड़ी वो है उत्तरांचल, और इधर है उत्तर प्रदेश। दरअसल इसीलिए मैं इस जगह पे आता हूँ कि गंगा तो मैं जाता ही रहता हूँ, बहुत जाता हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं इन गीतों को जब गाता हूँ तो यमुना का शुद्ध जल भी मुझे उतना ही खूबसूरत नज़र आता है
जितना गंगा। दो नदियाँ प्राण हैं हमारे हिंदुस्तान की, लेकिन सभ्यता के सो कॉल्ड विकास ने एक ह्रास कर दिया है जीवन का। नदियाँ लुप्त होती जा रही हैं, नदियों का जो वो रंगत था वो भी कम होता जा रहा है। ये जीवन है, चलता है, आप क्या कर सकते हैं। ये एक रास्ता और ये यमुना का किनारा, मैं यहाँ मौजूद हूँ और उन संगीतकारों को याद कर रहा हूँ जो इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने उन्हें होना चाहिए था। ऐसे ऐसे कमाल के संगीतकार। चित्रगुप्त जी के बारे में आप क्या कहेंगे? चित्रगुप्त जी कमाल के, जाग दिले दीवाना रुत जागी, लेकिन उतना काम तो नहीं मिला ना जितना काम उन्हें मिलना चाहिए था। ये जीवन है। देखिए कैसे खूबसूरत जगह पे मैं आ गया हूँ और यहाँ आकर के वो उत्तरांचल दूर, ये हिमाचल और ये हरियाणा, और पीछे जहाँ से मैं बना रहा हूँ वो हमारा उत्तर प्रदेश। चलता रहता हूँ और इसीलिए ये मनाजिर मुझे मिलते रहते हैं। बस यही तो जीवन है, यही जीवन की रंगत है और इन मनाजिर के साथ मेरी संगत है। लुत्फ़ आता है, एक उड़ान लेता हूँ और चल देता हूँ। ज़िंदगी है तो वक्त तो गुजारना है ना, और ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद का वक्त कैसे गुजरेगा। मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि अगर आप सौंदर्य और माधुर्य को अपने जीवन में उतार लें तो जीना आसान हो जाता है। शिक्षा जगत में 40 साल बिताने के बाद और 10 बरस रिटायर हो जाने के बाद अब सिर्फ संगीत 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 और उस दौर की फिल्म्स यानी 50s और 60s। पिछले दिनों बात कर रहा था मैं हमारे गायकों की, बस न जाने क्यों संगीतकार याद आ रहे हैं। भाई अकेले गायक या गीतकार नहीं, संगीतकार का कितना रोल होता है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि अगर एकदम से हम एक मेडले बनाना चाहें कि एक एक बस मुखड़ा उन संगीतकारों का बरजस्ता, क्या बनता है? शंकर जयकिशन। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। बर्मन दादा, SD बर्मन साहब। किसका रास्ता, ये तो RD बर्मन हो गए। और बर्मन दादा का कौन सा हुआ? दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को हो सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। भाई पूत सपूत तो क्या धन संचय कहा जाता है ना, उत्तर भारत की कहावत है ना। तो पूत ऐसे हुए उनके, यानी RD बर्मन, उन्होंने कमाल कर दिया। जो म्यूज़िक उन्होंने बनाया, जो संगीत उन्होंने बनाया, जैसे मैं अभी गा रहा था, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गुरु तो कल्याण जी आनंद जी थे, और कल्याण जी आनंद जी साहब के तो कितने ही सारे गीत, मुकेश साहब के वक्त करता जो वफा हाथ हमारे होते, और मदन मोहन जी, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। सुरीले गायक और संगीतकार हेमंत कुमार साहब। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना। कितने सारे संगीतकार। मदन जी का एक गीत मुझे बड़ा पसंद है, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। एक ज़माने में जब ये फिल्म आई, ये बड़ा स्टंट सा गाना है, और जब मैंने इसको गौर से सुना तो कैफी साहब की काबिलियत पे तो मुझे कभी शक था ही नहीं, लेकिन ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सलीलदा आजा रे परदेसी। इस फिल्म में मुकेश साहब के गीत खूबसूरत थे मधुमती में, लेकिन रफ़ी साहब टूटे हुए ख्वाबों में। संगीतकारों का कारवां बढ़ता रहता है, चलता रहता है, हम उन गीतों को गाते रहते हैं। और जैसे रामलाल जी के गाने, रामलाल जी का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है? हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। दत्ताराम जी भी बड़े गुणी संगीतकार थे और उनके गुण के जो गीत हैं वो बड़े कमाल के हैं। ये नशीली हवा छा रहा है नशा, क्या ज़माना था ये गीत मन्ना दा का गाया हुआ। और इसके अलावा जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऐसे गीतकार जो बस आए, रुके और उसके बाद चले गए। कितने ही सारे संगीतकारों ने शुरुआत की, आगे बढ़े, और कौन भूल सकता है ओपी नैयर साहब। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की, या फिर जवानी आए मस्त मस्त दिन की। इन संगीतकारों को सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि इनके असिस्टेंट जो होते थे वो बड़े काबिल होते थे और आगे जाकर वो खुद संगीतकार बन जाते थे। जैसे जी.एस. कौली साहब इनके असिस्टेंट थे, दत्ताराम शंकर जयकिशन जी के असिस्टेंट थे, और सोनिक साहब मदन मोहन जी के असिस्टेंट थे, और एक ज़माने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रामलाल जी के भी असिस्टेंट थे। रवि साहब भी एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने धुनें तो बहुत अच्छी बनाए, लेकिन वो लेवल जो उनका होना चाहिए था, मिलना चाहिए थी जो कामयाबी, वो नहीं बनी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के। और भी फिल्में उन्होंने बड़ी अच्छी की, हमराज, वक्त, गुमराह। रवि साहब बड़े कमाल के। भाई इत्तेफाक ये है कि रवि शंकर साहब जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितारे, उन्होंने भी हिंदी फिल्म में गोदान में संगीत दे करके एक अमर गीत बना दिया मुकेश साहब की आवाज़ में। किया जरत रामा जरत रहत दिन। मैं इन गीतकारों को सोचता हूँ, जैसे किशोर कुमार इतने बड़े सिंगर, लेकिन जब वो म्यूज़िक देने पे आते थे, संगीत देते थे, बड़े दर्दीले गीत बना देते थे। जिन रातों की और नहीं है आज ऐसी रात आई। ये वो संगीतकार हैं, जैसे इनमें लाला असद सत्तार भी थे, एक गीत बनाया उन्होंने, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। और लच्छी राम जी थे, ढलती जाए रात, कितना खूबसूरत था। एस मदन साहब का ये रात ये फ़िज़ाएँ। ये वो संगीतकार थे जिन्हें और ज़्यादा मिलना चाहिए था अगर हम कामयाबी की बात करें। लेकिन अब कुछ नसीब होता है, कुछ वक्त होता है, बस न जाने क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इन सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट में उस दौर का संगीत गूंजता है। ये मैंने जैसे कहा ना कि मैं कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मुझे दौर याद आ रहा है, गुज़रा हुआ दौर याद आ रहा है, ऐसे संगीतकार याद आ रहे हैं जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ रही। और उन गीतों को जब हम गाते गुनगुनाते थे, सोनी कौमी साहब का संगीत भी देखिए क्या मधुर संगीत होता है। इस बीच में श्याम जी घनश्याम जी भी आए, ब्रजभूषण भी आए, न जाने कितने सारे संगीतकार आए, और उतना तो नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो आज मैं सोच रहा था रैंडम कुछ गा के देखते हैं गीतों को, तो ये कुछ गीत मेरे जहन में आए। जैसा मैंने कहा भी सबको याद करना तो मुमकिन नहीं, हाँ कुछ याद आए, उनका जिक्र किया। ये आ गया वेज कटलेट, और गंगा किनारे के वेज कटलेट मैं पिछले कम से कम 25 वर्ष से खा रहा हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यार ये तो कमाल है। पहले तो इसकी शेप देखी ना, हार्ट शेप है वैसे भी, और फिर इस पर
हार्ट शेप पे आपको चाकू चलाना पड़ता है। लाइफ ऐसी ही चलती है। तो मुझे यहाँ करके ये जो इनका रेसिपीज़ हैं बड़ी कमाल की। और ये देखिए सामने ये गंगा है। गंगा को ज़रा ऊपर से दिखा देते हैं थोड़ा करके, क्योंकि हमारे दोस्त जो साउथ में ज़्यादा हैं वो ये देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से हम इसको दिखाता हूँ मैं इसकी। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी लज्जत क्या है। ये तो हुआ जी आपका कटलेट, वेज कटलेट जिसे कहते हैं, और ये सॉस साथ में है, फ्रेंच फ्राइज है। और देखो जगह कैसी, जगह तो बहुत कमाल है। आइए, ओहो हो, जगह देखिए, इस तो बिल्कुल अभी मैं करूँगा इसको शुरू। 25 बरस हो गए खाते खाते, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के जो सुख मिलता है मुझे, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, दूर दुनिया से, बहुत अच्छा लगता है। अब खाते हैं, शुरू करते हैं ज़िंदगी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये सिलसिला यहाँ। सूरज ने उगना हो या सूरज ने डूबना हो, हमारे संगीतकारों ने इस पे बहुत तवज्जो दी है। शंकर जयकिशन का तो फेवरेट था, शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। कितने खूबसूरत गीत लिखे जाते थे और गाए जाते थे। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह का। क्या संदेश होता था। मतलब एक इंसान का मन अगर डूब भी गया है, उदासी छा गई है, तो ये गीत उसमें एक नई संजीवनी भर देते थे। और शैलेंद्र जी तो इन गीतों के मसीहा थे। और अगर शंकर जयकिशन, मुकेश साहब, राज कपूर की टीम हो तो फिर तो कहना ही। मैं आज इस वक्त गंगा पे हूँ मौजूद, और डूबते हुए सूरज को देख रहा हूँ यहाँ से, और याद कर रहा हूँ उन गुणी जनों को, सुधी जनों को, जिन्होंने कमाल का संगीत बनाया। एक नगरी हरिद्वार में आकर गंगा दर्शन भी कराई देता हूँ, और परिंदों की उड़ान अपने और आप देखिए ना, मनसा देवी भी मौजूद है। सात्विकता भारत का सारांश है, और सूरज है महा। शाम पे कितने ही गीत बनाते थे, शाम यानी इवनिंग। मदन मोहन जी, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। और सलील चौधरी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,
हुई शाम का ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया। और लता जी, एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो शाम पे बहुत गीत बनाए। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। इतने सारे संगीतकार अचानक याद आ गए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन लोगों ने कमाल का संगीत दिया, शाम के गीत बनाए और खूबसूरत हमारी ज़िंदगी में रौनक भरे रखी। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, दिल को बहला तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। मदन मोहन जी और तलत साहब, कौन भूल सकता है शाम के वक्त इस गीत को। और किशोर दा, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। किशोर दा की ज़िंदगी में कितनी उदास शामें आई। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। गुणी थे इसलिए शाम भी आई, रात भी आई, सुबह भी आई और छा गए किशोर। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजबूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। सोने को हम कलंदर, जाते हैं बोरी बंदर, हर एक कुली वहाँ का है राज़दां हमारा। दिलो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ये ख्यालात शाहिर के हैं और मैं इन मेहनत कश इंसानों को देख के ये सोचता हूँ कि 1958 में शाहिर ने ये गीत लिखा था। 1958 से लेकर के ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ी ये आप ही सोचिए। लेकिन इन लोगों को जब मैं देखता हूँ काम करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहिर आगे कहते हैं कि पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, साहिर साहब का लिखा हुआ, मुकेश साहब की आवाज़ में। लेकिन इसमें जो कमाल की बात है वो है ख़याम साहब का संगीत। ख़याम साहब बहुत गुणी थे, लेकिन जैसा मैं आज कह रहा हूँ कि जितनी काबिलियत उन्हें थी उस हिसाब से कामयाबी तो नहीं मिली। कमाल के संगीतकार, और ये गीत तो उन्होंने ऐसा बनाया। इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कितनी मेहनत है
आम इंसान की ज़िंदगी में। और अब ये सीज़न शुरू हुआ है उत्तर भारत में, और ये है उसका नतीजा। थोड़ा थोड़ा गुड़ यहाँ से ले जाया करता हूँ, क्योंकि एयरलाइंस वाले एक हद से आगे ले जाने नहीं देते। 1 किलो भी एक्स्ट्रा हो गया तो 400 रुपये ले लेते हैं। मुझे ख्याल रखना होता है, सब चीज़ों का देखना होता है। लेकिन ये गुड़ देखिए क्या बात है, वाह क्या कहने, ताज़ा ताज़ा गुड़, ताज़ा ताज़ा गुड़। इसको तो मैं चख लेता हूँ, इसको मैं चख लेता हूँ, वाह। देखिए दुनिया इसी हिसाब से चलती रहेगी, हालात इसी हिसाब से बनते रहेंगे। गुड़ बनने का देखिए तरीका कितना ज़बरदस्त है। इसमें उबाला गया, वहाँ से रस निकला, रस वहाँ से यहाँ आया, उबाला गया, और इन लोगों ने मिलकर इसको गुड़ को ऐसे बनाया, और फिर उसके बाद ये लजीज गुड़ बन के तैयार हुआ। आज मैं उत्तर भारत में आकर के मौसम के पहले गुड़ को देख रहा हूँ। अरे वाह, मूंगफली भी है, तिल भी है, ले जा नहीं सकता एक हद से आगे, बस यही दिक्कत है। रहने को घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे आना, पहली बार आया हूँ। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, ये चलता है लगभग अप्रैल तक। क्या मिठास है इस गुड़ की, क्या मिठास है। ताज़ा ताज़ा गुड़ और इसका जायका, ये क्या धुल गया, और अंतर में सब धुल गया। जो भी नेगेटिविटी इंसान के मन में आती है, थोड़ा सा गुड़ चख लो, गुड़, और ऐसा गुड़ मिल जाए तो बहुत सारा, बहुत अच्छा है। रहने को घर नहीं है। आता रहूँगा आगे भी, अभी लेके जाऊँगा यहाँ से जितना ले जा सकता हूँ वही। पहले अपने शहर के लोगों को खिलाऊँगा, और उसके बाद में देखिए कितने मेहनत कश इंसान है, कैसे काम करते हैं ये लोग, रात भर काम करते रहते हैं, तब जाके सुबह कभी ऐसे आता है। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। हा 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 हा। ये मैं पौंटा साहब की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ रास्ते में अभी ये जैसे गुड़ बनता है, इस जगह तो मैं बार बार आता हूँ, कई बार आता हूँ। ला 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 ला, देखिए कैसे रूप बदलती है ना चीज़ें, वहाँ से आया, यहाँ पे आया, ये देखिए। और तब जा कर के यहाँ पर मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। कल्याण जी, आनंद जी, कोई भी गीत उन्हें दीजिए, रंग भर देते थे उसमें। और उनके असिस्टेंट रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,
लेकिन उनकी भी धुन निराली थी। नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रखूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जा। ऐसे से गीत उन लोगों ने पहले संगीत को एक साधना माना और उसकी तपस्या की। तभी झरनों की तरह बहते थे उनके सुर, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। बर्मन दादा भी बड़े कामयाब, इसमें कोई शक नहीं। उनके गीतों का रस भी सफ़र में है ये बंजारा। और ये बंजारगी हमने आप शार से ही तो सीखी है। ला 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 ला। शांत जल की तरह शांत। संगीतकार एस मोहिंदर साहब भी कमाल के संगीतकार थे। जब उनका गीत बहुत मशहूर हुआ, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, लेकिन जितनी उम्मीद थी एस मोहिंदर साहब को उतना काम तो मिला नहीं। लेकिन जब उन्हें काम मिला और जो शब्द की धुन उन्होंने बनाई, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, तो समझ आया कि उनका गुण क्या है। और मैं जब भी पौंटा साहब जाता हूँ इस शब्द को ज़रूर गुनगुनाता हूँ, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। अपने अपने दुख, अपने अपने सुख। एक बार मैंने एस मोहिंदर साहब के बारे में काफ़ी कुछ बोला था और उनकी बेटी को मैंने भेजा जब वो वीडियो, तो उन्होंने मुझे जवाब में यही कहा था, मुझे खुशी है कि पापा को आज के युग में भी कोई याद करता है। याद इसलिए करते हैं कि ऐसे सुधीजन गुणीजन अब कहाँ रह गए। एस मोहिंदर साहब भी ऐसे ही संगीतकार थे, जितनी काबिलियत उतना कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मित्र प्यारे नू रह गया, मन में बसा। आइए गुनगुना लेते हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। पौंटा साहब के गुरुद्वारे पे आके ये शब्द मुझे हमेशा याद आता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस यमुना के बारे में आप सोचा करते हैं वो ये यमुना है, यानी उत्तरांचल से चली हुई और आगे बढ़ती हुई, जो दिल्ली से होती है, आगरा से मिल जाती है प्रयागराज में, तो ये यमुना है। सोचिए नदियों के साथ कितना अत्याचार हुआ। लेकिन यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो देखिए सामने, वहाँ उत्तरांचल से यमुना आ रही है और ये जा रही है। कमाल है, ऐसे कैसे होगा नदियों का ये हाल बेहाल। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओडन, तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा, मित्र प्यारे, मित्र प्यारे नू। हैरत हो रही है मुझे तो इस नदी को देखकर। यमुना का दर्जा तो गंगा की तरह से ही पवित्र है, महान है, लेकिन ये यमुना है। मैं आपको दिखा दूँ यहीं से बैठे हुए। ये सामने पौंटा साहब का गुरुद्वारा, और इस गुरुद्वारे की अपनी पवित्रता। लंगर चलता रहता है, ये गुरुद्वारों का सबसे बड़ा कमाल है, लंगर चलता रहता है। अब सोचिए कि ये यमुना जब यहाँ से चलेगी, दिल्ली पहुँचेगी, आगरा जाएगी, प्रयागराज पहुँचेगी, तो इसमें कितना कुछ बीच में मिल चुका होगा। एंड ऑल ट्रैश। सोचिए, नहीं सोचा तो फिर सोचिए आगे क्या होगा।
पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं पहुंचाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। जब मैं बेंगलोर से चला था 8 दिन पहले, तब भी यही सवाल था। आज मैं उत्तराखंड से चल रहा हूँ बेंगलोर के लिए, आज भी यही सवाल है। तो इसलिए मंजिल वगैरह का चक्कर में ना पड़ के चलते रहना बहुत ज़रूरी है, और वही मैं कर रहा हूँ। और ये खूबसूरत